सिंध में ट्रेलर दिखाने के बाद कराची की तरफ मानसून के नए ताकतवर सिस्टम की पेशकदमी। इतवार से शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद मज़ाफ़ाती इलाकों में ही बादल जमकर बरसे। शहर में गुज़िश्ता रोज़ रिमझिम हुई। अब सवेरे सवेरे हल्की बारिश जारी। शहर क़ायद में जुमेरात तक वक्फे वक्फे से मूसलाधार बरसात मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पूरे शहर पर असरअंदाज हो सकता है। 9 और 10 दिसंबर को शदीद बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध मानसून के ताकतवर सिस्टम के घेरे में बेशतर शहरों में रात भर अब्र रहमत जमकर बरसा। वक्फे वक्फे से बारिशें जारी। मूसलाधार बरसात के नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों से बिजली भी गायब। सेहवन, कंडियारो, कनकोट, घोटकी, दादो, लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर और कोटरी समेत कई शहर जल थल। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी रहने की पेशगोई। मुल्क में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। फैसलाबाद, जहलम, कसूर में धुआंधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बरसात। NDMA ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बहावलपुर, बहावलनगर, अहमदपुर, शर्किया, लियाकतपुर, ज़ाहिरपीर, राजनपुर में तेज़ बारिश मुतवक्के। तूफानी हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। नदी नाले बिफरने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म। मुल्तान के CPO ने कहा कि दरियाए चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। शहरी फौरी तौर पर मकानात खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पुलिस की जानिब से जलालपुर पीरवाला की मसाजिद में ऐलान। तहसील जलालपुर के लिए मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा ली गईं। वज़ीर आला पंजाब की रात गए सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग। मरियम नवाज ने मुल्तान की मुतासरा तहसील जलालपुर से इनखला ऑपरेशन की वर्चुअल निगरानी की। मरियम नवाज की हिदायत पर गुजरात में सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात का सिलसिला तेज़। मरियम नवाज कहती हैं कि जलालपुर पीरवाला मुल्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगा। तकरीबन 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रेले हेड पंचनद पहुंच गए। हेड पंचनद पर पानी का बहाव 4,89,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बंद टूटने से तहसील अलीपुर के मसीद इलाके ज़ेर-ए-आब। पाकपतन, बहावलनगर और बहावलपुर समेत सैलाब की लपेट में। हरीके और फिरोजपुर से नीचे व हाई फ्लड अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध पहुंच गया। गुड्डू बैराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 3,66,000 क्यूसिक हो गया। सक्खर और कोठरी पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसिक हो गया। हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 5 का बहाव 4,90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक हो गया। जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सके। सिंध हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने को तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 8 लाख क्यूसिक पानी का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। 2 दिन बाद गुड्डू पर सबसे ज़्यादा दबाव होगा। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया। कश्तियां भी मौजूद हैं। उम्मीद है 8 लाख क्यूसिक के रेले को खैरियत से गुजार लेंगे। वज़ीर आज़म का सैलाब में नकल मकानी करने वालों की भरपूर इमदाद का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। पेश की इतलात। मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर और रेस्क्यू इमदाद का निज़ाम मज़ीद मजबूत करने के हवाले से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती हादसे में 5 अफराद की मौत पर इज़हार अफसोस। अहल खाना के साथ इज़हार हमदर्दी।
खूनी चांद ग्रहण खत्म मगर चमगोइयां जारी। पाकिस्तान में भी ब्लड मून का मुशाहिदा किया गया। तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद वक्त तक सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन हायल रही। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण रात 1:55 पर इख्तिताम पजीर हुआ। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ 9:27 पर हुआ। चांद ग्रहण 11:12 पर उरूज पर पहुंचा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर के जनरल अस्पताल में चेकअप। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में MRI की गई। जरा के मुताबिक 1 घंटे तक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में रहे। नवाज शरीफ को पट्ठों में दर्द की शिकायत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल। तवानाई की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बिला रुकावट जारी रखने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। दुपट्टा क्यों जलाया? मियां बीवी ने कमसिन घरेलू मुलाजिमा को स्त्री से जला दिया। कराची के इलाके तारिक रोड पर वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक 12 साला ज़ैनब को बदतरीन तशद्दुद के बाद स्त्री से जलाया गया। बच्ची की कमर, बाजू और टांगों समेत पूरे जिस्म पर जलाने के निशानात हैं। मियां बीवी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन। कई साल बाद अमरीकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक अमरीकी टीम आज से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट शुरू करेगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तान से अमरीका के बराह रास्त परवाज़ों की बहाली हो सकेगी। अमरीकी सदर की हमास को यरगमालियों की रिहाई के लिए आखिरी वार्निंग। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि सब चाहते हैं कि यरगमालियों को घर वापस लाया जाए। सब चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। इसराइल मेरी शराइत मान चुके, वक्त आ गया कि हमास भी उन्हें तस्लीम करे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि मैं हमास को खबरदार कर चुका, अगर उन्होंने शराइत कबूल ना की तो सख्त नताइज होंगे। ये मेरा आखिरी इंतबाह है, उसके बाद कोई और वार्निंग नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म का मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का मंसूबा मुलतवी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक का फैसला वापस ले लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नेतन्याहू पर जोर दिया कि वह मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को जम करने के मंसूबे को तर्क कर दें। इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले जारी। फ़िज़ाई हमलों में बच्चों समेत मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों, स्कूल, खैमों और घरों को निशाना बनाया। अल शेख रिजवान अल रिमल में घरों पर बमबारी की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इमदाद के मुतलाशी 21 अफराद शहीद किए गए। भूख से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं, जिनमें 5 लाख बच्चे हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल होता जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन इदारे के मुताबिक गजा बच्चों के लिए ख़तरनाक हो चुका है। औसतन हर घंटे में एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। इसराइली महासला तोड़ने के लिए फ्लोटीला गजा पहुंच जाने को तैयार। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला ट्यूनिस पहुंच गया। काफिला बुध के रोज़ गजा के लिए रवाना होगा। जहाज़ पर डॉक्टर्स, वकला, समाजी कारकुन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी मौजूद हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुकने के खिलाफ यमन से बड़ी कार्रवाई। इसराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन इसराइल के जनूबी रमून एयरपोर्ट टर्मिनल से टकरा गया। 2 अफराद जख्मी। हमलों के बाद इसराइल एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी गई। ज़ैफरी की क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान के नाम। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों की बॉलिंग के सामने अफगान टीम रेत की दीवार साबित। 142 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ढेर हो गई। 9 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 5 शिकार किए। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें लीं। शाहीन आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेटों पर 141 रन बनाए थे। फ़खर जमान 27 रन के साथ नुमाया रहे। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने 38 रन लेकर 3 विकेटें हासिल की। PCB ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज़ का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पहली बार T20 ट्राई सीरीज़ की मेज़बानी करेगा। ट्राई सीरीज़ 17 था 29 नवंबर रावलपिंडी और लाहौर में होगी।
17 नवंबर को पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान रावलपिंडी में खेलेंगे। और एशिया कप के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। मुत्तहिदा अरब अमीरात में शेड्यूल 8 टीमों में जंग होगी। हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा।